तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे क्वेश्चंस पेपर में। तो राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11वीं का ये बोर्ड परीक्षा पेपर है 2020 का, जो कि आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी पटवारी के भी हम क्वेश्चन पेपर जरूर अपलोड करेंगे। और MPPSC, UPSC, जेल प्रहरी, नीट, PAT सभी के क्वेश्चन पेपर हम 10th 12th 11th 4th 6th 7th 8th सभी के क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो राजनीति विज्ञान का 9th तक का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहली बात तो है कि ये है 80 नंबर का और 3 घंटे का क्वेश्चन है ये टोटल पेपर। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निर्देश जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात होती है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो निर्देश इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो पढ़े ज़रूर, चाहे MPPSC हो, UPSC हो, या कोई से भी हो, या पटवारी हो। क्योंकि UPSC MPPSC इनमें माइनस मार्किंग होती है, पटवारी जैसे में माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आपने निर्देश नहीं पढ़े तो आप उस चीज़ को गलत कर सकते हैं, या फिर आपके साथ में धोखा हो सकता है, और या आपकी जो तैयारी वो फीकी है ना। तो तैयारी करके जाइए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है ना। तो सही विकल्प में आप लोगों को बता देते हैं, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो ये एक क्वेश्चंस का 1 नंबर दिया गया है, तो 5 है तो 5 नंबर मिलेगा, है ना। तो इनमें से यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, है ना। तो ये संविधान का कार्य नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है ना। लोकसभा जो होती है उसके द्वारा किसी धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है ना। ये लोकसभा का काम है, राज्यसभा का नहीं है। सामाजिक नज़रिए से देखने पर विकास का अर्थ है तो सामाजिक बुराइयों का अंत, है ना। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है नैतिक मनुष्य। अगर एक नैतिक मनुष्य सही रहेगा तो उसकी स्वतंत्रता सही रहेगी। विश्व स्तर पर शांति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने पर दंड की व्यवस्था करने वाली संस्था है तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, है ना, यूनाइटेड नेशन। विश्व स्तर पर अगर कोई शांति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तो वो यूनाइटेड नेशन का काम है, वो व्यवस्था करने वाली संस्था वो है, यानी अमेरिका समझ लो। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो नकारात्मक धरातल पर हिंसा का अभाव ही शांति है ना। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष सभी को पता है। ये क्वेश्चन तो हर किसी में न किसी में पूछता ही रहता है ना। तो ये मतलब आँख बंद करके भी आपको लो आना चाहिए कि हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब जो भी है ना। तो ये आपको ये क्वेश्चन तो मतलब कि 11th 8th 12th या फिर कॉलेज में भी जाओगे तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कॉलेज में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है ना। अगर देखा जाता है फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कॉलेज में, तो है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब कि होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये क्वेश्चन सभी प्रकार के होने चाहिए। दूसरा होता है, तीसरा जो होता है, भारत में न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है एकीकृत। भारत में न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई तो एकीकृत। चौथा, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक। पांचवा, अधिकार और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या तो अधिकार मांगो या कर्तव्य मांगो या कर्तव्य करो, एक ही है। तीसरा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में वाक्य में उत्तर देना है। पहला, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब लागू हुआ। तो 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र लागू कर दिया था। अल्प विकास से क्या सही, वह देश अल्प विकसित माना जाएगा जिसका आर्थिक विकास संभव तो हो किंतु अपूर्ण हो। विधेयक क्या है, तो विधेयक किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है ना। तो ये इसका मेरे को मिला नहीं है, आप लोगों के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इसका नहीं मिला है। तो पाँचवा देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार से क्या सही है। तो वही शिक्षा का अधिकार है ना, पढ़ो लिखो बढ़ो आगे बढ़ो जो भी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना, है ना। पेंसिल पे जो अपने स्कूल में पेंसिल पे जो बच्चे एक दूसरी पेंसिल पे लटके रहते हैं चित्र में,
है ना, जो चालू हुआ था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना करके। तो यह सही है शिक्षा का अधिकार। सही जोड़ी अगर मिला लेते हैं हम, तो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना एवं वहीं बसना क्या होता है, विस्थापन। महिला और बच्चों का परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार मतलब राजनीतिक समानता। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की आयु 65 वर्ष है, और अभी की है उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की आयु है वो 62 है ना। तो ये चेंज होता रहता है। वो 62 है, उच्च न्यायालय की 62 है और सर्वोच्च न्यायालय की 65 है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है तो सील है। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है तो लैंगिक न्याय की उपेक्षा, है ना। लैंगिक चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, है ना, तो लैंगिक न्याय की उपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, चाहे वो किन्नर हो जो भी हो। तो उसके बारे में डिटेल अगर बात करें तो वो हम नहीं हो कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बढ़ जाएगा। पाँचवा अगर हम देखें तो क्वेश्चन पेपर में अब हम आ गए। अब क्वेश्चन पेपर आप लोग बता दें कि कौन कौन से आए थे, कौन कौन से नहीं। पाँचवा संविधान से क्या सही है अथवा में धर्मनिरपेक्षता से क्या सही है ना। ये 2-2 नंबर के पूछे गए, संविधान से क्या सही है और धर्मनिरपेक्षता से क्या सही है। छठा संघात्मक शासन की कोई 2 विशेषता लिखिए अथवा पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के नाम लिखिए। दूसरा तो ये ऐसे क्वेश्चन है संविधान पंचायती राज, ये आपको MPPSC UPSC में या फिर आगे भी आप 9th से जब आगे बढ़ोगे तो ये मतलब चीज़ें वहाँ भी आएगी। ऐसा नहीं है धर्मनिरपेक्षता फाउंडेशन में आ जाता है ना। तो ये चीज़ें ऐसी है जो आगे चलकर भी आएगी। तो इसलिए अभी से अगर पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। सातवां वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो हम पूछ लिया ग्राम पंचायत के कोई 2 कार्य है। अब गांव का आदमी जो रहेगा, गांव का लड़का जो रहेगा, ग्राम पंचायत के 2 कार्य तो ऐसे ही लिख देना चाहिए बिना याद करे बिना देखे, है ना। क्योंकि ग्राम पंचायत में क्या होता है, क्या कार्य, उसके ग्राम पंचायत क्या करती है हमारी, है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मार के चले जाओ। ये तो एक सिंपल सी बात है कि ग्राम पंचायत के कोई 2 कार्य लिखने हैं आपको, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ को रट्टा मारो, नहीं। ये ऐसी चीज़ है अगर एक बार देख लिया तो ये कॉलेज में भी आप लोगों को काम दे देगी, कॉलेज भी आपका सही चल जाए। आठवां स्वतंत्रता का सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थ लिखिए अथवा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही है और कौन से गलत। क राजनीतिक सिद्धांत समानता स्वतंत्रता जिससे अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। ख राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब अगर आपकी एग्जाम आ रही हो तो ये मतलब पहले से ही क्वेश्चन टिक लगा लेना चाहिए कि ये आ सकता वो आ सकता है ना। 9th राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार में अंतर लिखिए कोई 2 अथवा नागरिकता समाप्ति के कोई 2 कारण लिखिए। 10 भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता लिखिए अथवा कोई 3 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी ऐसा है जो मतलब आता ही रहता है क्वेश्चन संविधान के बारे में, तो मतलब ऐसा है कि आना ही तय है। 11 भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए अथवा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट संसदीय शासन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार लिखिए अथवा साधारण बहुमत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उदाहरण सहित समझिए। 13 राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व लिखिए अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। 14 धर्मनिरपेक्षता के भारतीय तथा पश्चिमी मॉडल में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा राष्ट्र के प्रमुख तत्व लिखकर किसी एक की व्याख्या कीजिए। 15 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, किसी एक का वर्णन कीजिए, है ना। अपने मौलिक अधिकार जो होते हैं उनके नाम लिखना है और किसी एक का वर्णन करके छोड़ देना है आपको। ये इसमें नहीं पढ़ना है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझेंगे। इससे अच्छा है तो मौलिक अधिकारों के नाम लिख के एक के वर्णन करके छोड़ देना है आपको। 16 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से, कोई 4 लिखिए। लोकसभा स्पीकर की कोई 4 लिखिए। जो लोकसभा में स्पीकर महोदय रहते हैं उनके बारे में आपको 4 कार्य लिखने के वो क्या करते हैं, है ना। यहाँ पे PM CM वगैरह जो भी विधायक वगैरह बोलते हैं, सांसद वगैरह लोकसभा स्पीकर के सामने, है ना, अपने विचार रखते हैं, तो उनके क्या कार्य हैं आप लोगों को पता होना चाहिए लोकसभा स्पीकर के बारे में। 17 भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताएं का उल्लेख किया जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है अथवा सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या क्या प्रावधान लिखिए, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक आपको 9 नंबर तक तो आपके 2 नंबर का ही पूछा गया था। 10 से लेकर 14 तक 3 नंबर के और 15 से लगाकर 19 तक आपको 4 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना।
18 जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाए जा रहे हैं उससे पड़ने वाले सामाजिक पर्यावरण प्रभाव लिखिए अथवा विश्व शांति की स्थापना हेतु विभिन्न उपाय लिखिए। तो विश्व शांति के उपाय आप लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा मेरे ख्याल से इसके मुकाबले। 19वां अधिकारों का महत्व लिखिए, नागरिकता प्राप्ति के तरीके लिखिए। 20वां मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए अथवा चुनाव आयोग के कार्य है ना, चुनाव आयोग के कार्य मंत्रिपरिषद के कार्य दो में से आप लिख सकते हैं। 21वां समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कोई 5 कारक लिखिए अथवा भारतीय धर्म निरपेक्षता की कोई 5 विशेषताएं लिखिए, है ना। तो 1, 2, 3 मतलब 20, 21, 22 से 5-5 नंबर के हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है। आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए था, है ना। ऑब्जेक्टिव अगर सही साथ बैठ जाते हैं तो बाद में अगर आप क्वेश्चंस जो होते हैं उनको अगर कम मतलब करते हो या फिर गलत भी जाते हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आपके लिए बहुत सही रहता है ना। तो ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर। हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।